नल और नील नाम के दो मौसेरे भाई थे। दोनों कुछ असाध्य रोग से ग्रस्त थे। एक दिन परमेश्वर मुनिंद्र नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। कहने लगे महाराज मैं उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो। करते रहे। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊंगा। उनके कपड़े धोवें, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नवावें। यानी इस तरह वो सेवा करने लगे, जो परमात्मा मुनिंद्र जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते। दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे। भाई इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो, हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे। हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाएं जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को, बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते, एक तरफ भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता ही नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंद्र जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से। गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर तापत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहाँ गए, गुरु जी ने बुलाए। परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है भगवान भक्ति सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लग गए, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो भक्त कहते जी इनने कई बार कह ली ये बात, तो ये फिर जाते भूल जाते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये वहाँ दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंद्र जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, वो वहीं जहाँ रखोगे वहीं रहेगी, इधर टस समस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतने। अब इस वर्ग को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े धर दिए, भिगो दिए, जहाँ रखे थे वहीं रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी तो बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर
एक आध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो। वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखी, वो जहाँ रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सती रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ। विवाह होने के कुछ ही समय उपरांत उनका वनवास हुआ। वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहाँ से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। उधर से रावण को संदेशे मिले, लेकिन रावण नहीं माना। श्री रामचंद्र जी के संदेशवाहक दूत वहाँ गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी। युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आएगी। अब समुद्र के ऊपर का जावें कैसे? तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जल्दी हे समुद्र राज मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूँ, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है। लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्निबाण दे दिया उठा के। रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटें निकलने लगी। उसी समय एक ब्राह्मण रूप बना के समुद्र प्रकट हो गया और कहा भगवान यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों करे, ये तो कुआं हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे। ऐसा काम करो भगवान, मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा वो बता क्या उपाय है फिर? कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक आपके भक्त हैं। क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे। रामचंद्र जी के गेला भाई इस आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया। उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वहाँ बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से कहा गया, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी परीक्षा दो तुम। समुद्र ने यह बताया कि इनके गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका, और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये पत्थर कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहां से टस से मसनी होगी वहीं रहेगी, तो मेरे ऊपर वजन नहीं बनेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। देखो हम ऐसे मार खाते हैं, पहले तो नल और नील 100 शुक्र मनाया करते अपने मुनिंदर भगवान के, और उस दिन वो आंडी पाक गए, अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये नो सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया। उनको भी अचंभा हुआ, उन्हें फिर दूसरा उठाया वो भी डूब गया, तीसरा रखा वो भी डूब गया। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था,
तो ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरुजी को याद नहीं किया आज दिखा है, ये अभिमान में आ गए इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई दिखा है। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरुजी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ़ करो, हम तो पापी आत्मा हैं। वो डर गए न्यू अकदे फिर वो आपत्ति फिर ना आ जा तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज़्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्माओं परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए, कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है, कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया, एकदम उधड़ के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो उनकी भक्ति नस